सिर्फ पटना में एसी में बैठ के निर्णय लेने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं है सर जी। आप जो है ना जलेबिया के बाद से या सुइया के बाद से निकलिएगा, दोनों साइड में कुछ भी पेड़ नहीं है। बोल बम। कहाँ से हैं बम जी? नेपाल से हम बाबा। नेपाल से। कितने लोग आए आप? हम 5 लोग हैं। 5 लोग। हाँ बाबा। कब चले थे जल लेके? हम एकादशी को जल उठाए थे। एकादशी में उठाए। हाँ। अच्छा, तो अभी रास्ते में तैयारी कैसा स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ है? स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, आप लोगों के लिए कोई सुविधा रहता है? सुविधा ये जो है आपको मिला जुला करके जो शिविर सब है, धर्मशाला सब में सुविधा है। अच्छा, सरकारी धर्मशाला कुछ है ना? हाँ, धर्मशाला सब जो भी धर्मशाला है वो सुविधा दे रहे हैं। और खाने पीने का क्या व्यवस्था रह पाता है? खाना व्यवस्था बढ़िया, धर्मशाला में जो व्यवस्था बढ़िया है, कहीं कहीं होटल भी है, वो सब ठीक है। अच्छा, मतलब अपना इस महीने में सावन में तो काफ़ी सारे निःशुल्क सेवा शिविर रहते हैं, इस महीने में आप लोगों को खुद से अपना खर्च करना पड़ता है? हाँ, इस महीना में खुद से ही खर्च करना पड़ता है, कहीं कहीं धर्मशाला में भी खिला देते हैं। कितने साल से आ रहे हैं? मेरा तो ये दूसरा साल है। दूसरा साल है। हाँ, कैसा साल लगा? में दूसरा बार है। अच्छा, साल में दूसरा बार है मेरा। कैसा लगता है बाबा नगरी आके? बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। ये कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं और नहीं। वैसे तो सावन के महीने में काफ़ी सुविधा रहती है, लेकिन इस महीने में आपको क्या क्या परेशानी देखने को मिली? सावन का महीना तो सिर्फ नहीं होता है ना कमरियों के लिए, वो तो 12 महीना 3600 दिन होता है। उसमें गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि क्या सुविधा है नहीं है। मंत्री जी को भेजे, विधायक जी को भेजे। सिर्फ पटना में एसी में बैठ के निर्णय लेने से कुछ नहीं होता है। और ये जो है क्या मतलब डिप्टी सीएम पहले तो मुरट्ठा बंद है, मुरट्ठा खोल दिए, उनका कुछ भी एक्टिविटी जो है हम लोगों के प्रति कुछ नहीं दिखता है, एकदम पूरा निष्क्रिय है, वो किसी काम के लायक नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे गवर्नमेंट को या नीतीश सरकार को थोड़ा सा मतलब संज्ञान में ले। और सुविधा का बहुत कमी है। एक क्या है, भोजनालय नहीं है, गवर्नमेंट को होना चाहिए ना कि मतलब सरकारी ये होना चाहिए। पानी का सुविधा नहीं है, ठंडा पानी का सुविधा नहीं है। और प्लस क्या है आपका दवा का कहीं भी कुछ भी व्यवस्था सरकार के तरफ से 0/0 है। नीतीश सरकार से एक अपील करना चाहेंगे हम कि कम से कम जो हम लोग सुल्तानगंज में गंगा जी का जो जहाँ से जल भरते हैं, कम से कम वहाँ ऐसा बनाया जाए कि कम से कम कमरथुआ श्रद्धालु जो है सो उतर सके। आप उतरिएगा तो लगता है कि आपका पैर टूट जाएगा। लेकिन नमामि गंगे घाट को तो काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। यहाँ सुल्तानगंज में तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के कैसे कैसे उतरे और कैसे कैसे जल बूझे हैं। इस तरह लग रहा था जैसे कि अगर थोड़ा सा भी मतलब स्मार्ट बनने का कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे, पैर टूट जाएगा। तो अब सुल्तानगंज इतना लाखों करोड़ों लोग, आप जैसे सावन की ही बात लीजिए, हर महीने हर दिन लाखों भक्त का जल उठाते हैं। और सावन का ही लीजिए, इतना भीड़ यहाँ होने के बावजूद भी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। जो घाट से लोग जल कैसे इजी गोइंग में नीचे उतरे। आप ऋषिकेश, हरिद्वार कहीं जाइए, देखिए कितना सुंदर व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई व्यवस्था सरकार में बहुत हीन भावना है कि मतलब सनातनियों के प्रति या जो भी समझिए हिंदू के प्रति कुछ भी सब सुविधा देने से वो डरती है या कतराती है। वो सरकार का अपना मतलब अंदरूनी कुछ मामला होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस राज्य के हैं और हम लोग उनको वोट देते हैं, बीजेपी को देते हैं, जेडीयू को देते हैं, लेकिन उनके तरफ से हम लोगों को कोई सुविधा नहीं। गाँव से लेकर के बाबा के रास्ते तक कुछ भी कोई सुविधा नहीं है। आप कितने साल से आ रहे हैं? हम तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए तो अनुभव बताएं, कैसा लगता है ये कांवड़ यात्रा? मतलब कांवड़ यात्रा तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, लेकिन वही असुविधा का खेद है। असुविधा का हाँ, सुविधा नहीं है यहाँ भरपूर जो चाहिए कांवरिया के लिए, भक्त के लिए। हाँ, तो आप लोग मतलब दोपहर में भी चलते हैं या सिर्फ शाम और सुबह में? हम लोग तो डर से नहीं चलते ना दोपहर में, कहीं पेड़ है ही नहीं। अच्छा। वृक्ष कहीं भी नहीं है, बोले ना अपने दम पे। लेकिन पेड़ लगाया गया था बिहार सरकार द्वारा हर जगह। कुछ भी नहीं है सर जी। आप जो है ना जलेबिया के बाद से या सुइया के बाद से निकलिएगा, दोनों साइड में कुछ भी पेड़ नहीं है। सिर्फ आपको सुल्तानगंज से लेकर के और ये आपका क्या नाम है मनिया मोड़ से आगे तक का वृक्ष है। उसके बाद से कहीं कोई वृक्ष का नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। और सरकार उस नाम पे बहुत मतलब उगाही करती है कि मतलब इतना वृक्ष लगा है, ये किए, लेकिन उसमें कुछ नहीं। बच्चे को जन्म देने से नहीं होता है, उसको पालना भी पड़ता है। पेड़ लगा दिए आप, लाख का लाख पेड़ लगा दिए और एक भी पेड़ को देखने नहीं आए। उसके ऊपर आज प्राइवेट कंपनियां की कोई भी चीज़ क्यों सख्ती करती है? खाली फंड का यूज कर दिए। दिखावा तो हो गया कितना सारा पेड़ लगा हुआ है, लेकिन एक भी पेड़
हम लोग देखे कि पेड़ लगा सब सूख गया, मर गया, क्यों? क्योंकि उसका पालन पोषण अच्छा से नहीं हुआ। तो वो कौन करेगा? वो तो उन्हीं को करना होगा ना। तो देखिए काफ़ी सारे कांवरिये जो हम लोगों से बातचीत भी किए और सावन के अलावा कांवरिया पथ में क्या क्या परेशानी है उसको लेकर भी काफ़ी सारे बातें रखी। तो ये हम लोगों ने आपको सावन के अलावा अन्य महीने में क्या कुछ कांवरिया पथ का अपडेट रहता है दिखाने का प्रयास किया। बाकी चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।